जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंधु सभ्यता देखेंगे और सिंधु सभ्यता में हम लोग वो सभी चीज़ देखेंगे जो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। चलिए तो हम लोग देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए आगे का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता तो सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम बोले तो सिंधु सभ्यता उसको बोलते हैं जैसे कोई भी उस समय में क्या होता था, कोई भी नदी जो नदी बहा है एक मेन नदी ले लिया जाता था और उसकी जो सहायक नदियाँ थीं, तो सिंधु की जो भी सहायक नदियाँ थीं वो और सिंधु, तो जो मेन नदियाँ चली और एक उसकी सहायक नदियाँ चली, तो मेन नदी और सहायक नदी जो दोनों चली उस एरिए में, पूरा एरिया में जो भी शहर बसा, गांव बसा, तो वो जो भी बसा वो एक तरह का सभ्यता है, सभ्य लोग बसे तो सभ्यता। तो उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोले जो एक किसी नदी के आसपास चली। तो सिंधु जो सिंधु नदी के आसपास चली उसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं। वो तो सिंधु नदी के पास भी हो सकती है या सिंधु नदी के किसी भी सहायक नदियां के पास भी हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता था वो कब से कब तक चला, तो इसका जो टाइमलाइन है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक चला। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व है। जो सिंधु सभ्यता है इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहली बार जो शहर खोजा गया था या जो जगह खोजा गया था वो हड़प्पा था, तो इसीलिए इसके नाम से भी हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता था ये किस लिए बोले? क्योंकि जो सबसे पहला जो जगह था जिसका खोज हुआ था वो हड़प्पा था, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता खोज हुआ था, इसकी खुदाई की गई थी। तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खुदाई किया था उस आदमी का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। ये सब को रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि किस ईस्वी में हुई, कौन सा पहला शहर था, कौन खुदाई किया, इनका पूरा नाम जो था वो था राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। ये 1921 ईस्वी में 1921 में 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का जो उसका उत्खनन करता है वो है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में इसको इसका खुदाई करते हैं और इसके बारे में पता लगाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? एक नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता, ठीक है। तो ये नगरीय सभ्यता था। तो नगरीय सभ्यता था तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी एक प्रॉपर ढंग से होंगी, ठीक है, प्रॉपर ढंग से होंगी। तो हम लोग पहले उस ढंग को नहीं, पहले हम लोग इसके बारे में और कुछ कुछ चीज जान लेते हैं उसके बाद। और जो सिंधु सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था, इस चीज को सबसे पहले याद रखना है कि सिंधु सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था। और इसका घोषणा कौन किया? तो जो सर जॉन मार्शल थे वो बताएं कि ये नगरीय सभ्यता है, 1924 में उन्होंने इसके बारे में बताया। और अब हम लोग इसका एक जियोग्राफिकल देखेंगे। तो
जो हमारे इंडिया जो सिंधु सभ्यता था वो पाकिस्तान से लेकर भारत तक फैला हुआ था, क्योंकि पहले भारत भी पाकिस्तान था, कुछ पार्ट अफगानिस्तान में भी था। तो जो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा जो जगह है वो अभी के पाकिस्तान में है। उस समय भारत में था लेकिन अभी के वो पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, ये चीज तो हम लोग जान गए। अब इसके बाद ये नगरीय सभ्यता था। तो नगरीय सभ्यता था तो इसमें सिर्फ 6 ही बड़े नगर थे। सिर्फ 6 जो नगर थे, छह छह जगह, उसी को बड़ा शहर बोला गया। वो 6 जगह कौन कौन से हैं? तो ये 6 जगह जो हैं वो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवारी वाला है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है। हाँ, और धौलावीरा का जब नाम आता है तो धौलावीरा फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो सिंधु सभ्यता था उसका जगह था, जो 2021 में गया है। तो हम लोग ये जो 6 शहर हैं, 6 बड़े शहर हैं, केवल केवल 6 बड़े नगर, केवल 6 बड़े नगर कोई बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, ये चीज हम लोग मान लें। या फिर केवल 6 बड़े नगर ही बताए गए हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं ना कि केवल 6 बड़े नगर हैं। ठीक है, केवल 6 बड़े नगर हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे। देखिए, जो 6 बड़े शहर हैं वो इस प्रकार से हैं। मगह, मगह की राधा, हम लोग इस ट्रिक को करेंगे। मगह की राधा बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। म से मोहनजोदड़ो, ठीक है, म से मोहनजोदड़ो। ग से ग से गनवारी वाला, ठीक है। ह से हड़प्पा, ठीक है। मगह की एक मगह जगह है बिहार में, मगह जो है वो जगह है। तो हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जगह मगह, जैसे गांव में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जगह मगह टाइप है, तो मगह मतलब बहुत बड़ा, तो नगर बड़ा है, तो मगह, इसलिए हम लोग इसमें मगह रखे हैं। और मगह से आया तो मगह की राधा, इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे। तो की से की से कालीबंगा, क्या है? काली बंगन, ये काली बंगन हो गया। इसके बाद रॉ से राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और ध से धौलावीरा, ठीक है। ध से धौलावीरा। धौलावीरा जो है, इसके एक चीज याद रखेंगे, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में वर्ल्ड हेरिटेज में इसको
2021 में रखा गया है। जो ये है, ये कौन से फर्स्ट हेरिटेज, पूरा इंडिया का नहीं, सिंधु सभ्यता का पहला जगह है। कौन सा? सिंधु सभ्यता का। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पहला जगह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है, वो 2021 में। राखी गढ़ी जो है वो भारत की, अब यहाँ पे हो गया, तो राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी भारत का बड़ा हुआ, सबसे बड़ा, क्या हुआ? सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नगर हुआ। वैसे सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये भारत में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग किस ट्रिक को, 6 जो बड़ा नगर है, मगह की राधा, जगह मगह टाइप होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा। एक एक लोकोक्तियां हैं जो गांव में चलती हैं। तो मगह की राधा मतलब मगह मोहनजोदड़ो, गनवारी वाला, हड़प्पा, की कालीबंगा, राखी गढ़ी, धौलावीरा। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा चीज भी देखे। एक्स्ट्रा चीज क्या देखे? एक्स्ट्रा चीज हम लोग देखे कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा जगह है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा जगह है, और धौलावीरा फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है, जो 2021 में लिया गया है। हम लोग यहां तक देखें। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें अब हम लोग जो हैं वो एक मोहनजोदड़ो नाम का जगह पढ़े हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो नाम का जगह पढ़े, तो हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान के भारत में नहीं है। कहाँ है? तो वो पाकिस्तान प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है, वो जिला को लरकाना जिला में है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। किस नदी? सिंधु नदी। जो चीज है याद नहीं हो रहा है उसको हम लोग 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग को कंटिन्यू करना है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इसका जो है उत्खनन करता कौन है? राखालदास बनर्जी। खनन कौन किया था? हम लोग इसको खोज करता खनन को लिख लेते हैं। ठीक है, खोज करता कौन था? इसके थे राखालदास बनर्जी। ठीक है, हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे, पूरा चीज जो लिख रहा है उस चीज को देखेंगे। हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब तो है ही, हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। अब मोहनजोदड़ो में कुछ कुछ चीज है जो हम लोगों को याद करना है, जैसे सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर या फिर सबसे बड़ा स्थल भी। ठीक है, एक चीज छूट गया है, जो हड़प्पा था वो हड़प्पा, यहाँ हम लोग सिंधु नदी लिखे, हड़प्पा में वो जो है वो रावी नदी होगी। कौन सी नदी होगी? ये चीज देख लेना है यहाँ पे। हड़प्पा जो है, हड़प्पा
रावी नदी। यहाँ पे तो सभ्यता है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन जो हड़प्पा आप लोग याद कर लीजिएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ये चीज हो गया। सबसे बड़ा जो स्थल है, इसके बाद फिर इसमें एक जब सबसे बड़ा है तो इसका बिल्डिंग भी बड़ा बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा इमारत है वो यहीं पे है, जो स्नानागार है। ठीक है, स्नानागार सबसे बड़ी इमारत। जब सबसे बड़ा जगह है तो सबसे बड़ी इमारत भी होगी। ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या मिला है, ये सब जो जो चीज़ यहाँ पे है मिला है वो देखेंगे। यहाँ पे मिला है तीन पुरुष, तीन पुरुष नहीं, तीन मुख वाले पुरुष, तीन मुख वाले पुरुष। ठीक है, तीन मुख वाले पुरुष। तो हम लोग तीन मुख वाले इनको पुरुष नहीं कहते, पशुपति नाथ जी हैं, तो तीन मुख वाले देवता। ठीक है, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। पशुपति नाथ, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोग पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है। और एक और चीज यहाँ जो मिला है जो याद करने का, वैसे तो बहुत सारा चीज मिला है लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है? नर्तकी की मूर्ति। क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे नहीं चलते हैं, इसी चीज को हम लोग एक बार देखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु सभ्यता का एक शहर है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसमें इसके खोजकर्ता कौन है, मतलब जो खनन इसके खुदाई जो किए थे, राखालदार बनर्जी। कब किए थे? 1922 में। ठीक है, अब इसके ये जो है वो सबसे बड़ा शहर है, मतलब नगर, सबसे बड़ा स्थल भी है। जब सबसे बड़ा स्थल है तो यहाँ सबसे बड़ा घर भी बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ी इमारत है वो स्नानागार है। यहाँ पे और क्या मिला है? तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, और यहाँ पे नर्तकों की मूर्ति मिला है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। ये भारत का है जगह, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और इसके जो खनन करते थे वो अमलानंद घोष थे। कौन थे? अमलानंद घोष। यहाँ से क्या मिला है? जूते हुए खेत, क्या मिला है? जूते हुए खेत, नक्काशीदार, नक्काशीदार ईंट, थोड़ा स्पीड अप हम लोग चलेंगे, और अग्निकुंड। ठीक है, और क्या मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर, मतलब घोड़े का जो हड्डी टाइप का चीज था वो चीज मिला है। ये सुरकोतदा, जो ये वाला चीज है वो सुरकोतदा और लोथल में भी मिला है। ठीक है, ये यहाँ भी मिला है। तो ये चीज को हम लोग देखेंगे। क्या चीज मिला है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला। मोहनजोदड़ो कहाँ था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। कालीबंगा घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। कालीबंगा जो जगह है वो 1951 में खोजा गया था। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, अग्निकुंड,
घोड़े का अस्थिपंजर। क्या मिला है? जूते हुए खेत, नकाशीदार ईंट, अग्निकुंड, घोड़े का अस्थिपंजर। घोड़े का अस्थिपंजर एक और जगह से मिला है, वो कहाँ था? सुरकोतदा और लोथल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ और चीज देखते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, जब हम कोई डेट का बात करते हैं तो एक रेडियो कार्बन होता है जिसका जो C14 होता है। ठीक है, तो C14 का जो खोज था वो 1946 में हुआ था। कौन किया था? V.F. लीवी। कौन किया था? V.F. लीवी। ठीक है, ये चीज, एक चीज ये एक्स्ट्रा था जो बताना था। अब चलिए सिंधु सभ्यता के बाकी चीज देखते हैं। अब वो शहर की सभ्यता थी, मतलब रोड बिजी वगैरह होता होगा, तो रोड जब बिजी वगैरह होगा तो बच्चे जो होंगे रोड पे आएंगे, जो भी बुजुर्ग आदमी होंगे रोड पे आएंगे। तो रोड पे दरवाजा पहले के आदमी रखना सही नहीं समझते थे, तो उसका जो दरवाजा और खिड़की था वो पीछे की तरफ था। क्या था? दरवाजा और खिड़की दरवाजा और खिड़की पीछे की ओर। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट लोथल। ठीक है, एक्सेप्ट लोथल। लोथल एक जगह था जहां पे ये चीज नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बंदरगाह था, और बंदरगाह से सामान जब आएगा तो सामने में गेट रखना जरूरी है, पीछे से घुस के वो सामान नहीं निकाल सकता है। तो वहां पे आने जाने में गाड़ी को दिक्कत होगी, और आदमी हम लगाएंगे तो फिर ज़्यादा खर्च का चीज़ होगा। एक और चीज़, यहाँ के मुख्य निवासी जो थे हिंदू सभ्यता के, वो कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है जो अभी हम लोग आगे देखते हैं। मतलब ये ऑल इन ऑन मतलब अप्रोक्स लास्ट ही होगा। तो यहाँ के लोग जो वस्त्र पहनते थे वो कैसा रहता था? वस्त्र जो रहता था वो ऊनी रहता था या फिर सूती रहता था? ऊनी और सूती, मतलब ठंडा में ऊनी और सूती। ठीक है, मातृ देवी का मातृ देवी की उपासना यहाँ से प्रचलित हुई है। क्या हुई है? मातृ देवी की उपासना प्रचलित, ये हो गया। और एक और चीज है, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों जो है वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलित हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। वस्त्र क्या चीज के होते थे? ऊन के और सूती के। मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलित था। ठीक है, यहाँ पे आग से पका टेराकोटा मिला है। आग में पका टेराकोटा मिला है। क्या मिला है? आग में पका टेराकोटा मिला है। ठीक है,
अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे बंदरगाह दो जगह पे था। जो मुख्य बंदरगाह था, मुख्य बंदरगाह जो था, मुख्य बंदरगाह तो था वो लोथल में था, लेकिन दो ठो बंदरगाह जो है वह अवेलेबल था। मुख्य बंदरगाह लोथल, ठीक है। एक और है जो कौन सा है, सुतकोतदा। सुतकोतदा एक और है। और इसके बाद चावल जो है, चावल के दाने, चावल के दाने रंगपुर और, चावल के दाने रंगपुर और कहाँ से मिला है, चावल के दाने कहाँ से मिला है, तो ये मिला है रंगपुर और एक और जगह है जहाँ से मिला है, वो है लोथल। दोनों जगह से इससे ये पता चलता है कि उस समय भी धान की खेती होती थी, ठीक है, धान की खेती होती थी। और हल जो है वो हल बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है, हल बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है, हल बनवाली से मिला है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देख लिए। अब एक चीज़ जो है वो हमारा बच गया है। वो एक चीज़ में ये है कि जो सर्वाधिक, एक जैसे डायरेक्शन होता है, सपोज कर लीजिए ये एक डायरेक्शन हम लोग ले लिए, ठीक है। ये हम लोग ले लिए नॉर्थ, ये साउथ, ये सब लोग जानते हैं, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ऐसे तो हम ले लिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि ये परफेक्टली ऐसा हो सकता है इधर से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया होगा, ऐसे 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 सपोज कर लेते हैं ऐसे होगा। मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कि ऐसा हिंदू जो सिंधु सभ्यता था वो इस हिसाब से नक्शा का होगा, ऐसा था नहीं, हम माने हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो जो सबसे उत्तर हुआ, वो सबसे उत्तर तो ये पॉइंट हो रहा है, देखिए सबसे उत्तर मोस्ट पॉइंट है, हो रहा है। तो जो उत्तर है, उत्तर में मानदा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो सबसे उत्तर में था वो मानदा जम्मू कश्मीर जगह का नाम था। क्या था, ये मान लेते हैं हम लोग, ये मानदा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, पश्चिम, ठीक है। पश्चिम ये है, देखो सबसे पॉइंट ये है पश्चिम है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा जगह है, ये जो जगह है ये है सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है, ठीक है। सुतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान। अब जो है वो सबसे दक्षिण का भाग, ठीक है, दक्षिण। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसे भी सबसे दक्षिण तो ये पॉइंट आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब इसके बाद एक और है जो सबसे पूरब का भाग है, सबसे पूरब तो ये भाग आ रहा है, ये कौन सा है, ये है आलमगीरपुर, दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी 150 किलोमीटर के आसपास, हाँ है। आलमगीरपुर मेरठ में है, 100 से 150 के बीच में होगा, ठीक है। मेरठ यूपी में है, यूपी, अपना यूपी, बाबा का एरिया, ठीक है। भाई बाबा का एरिया है तो कोई ना कोई तो जगह होना चाहिए ना, पहले से भी है, तो ये हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे हम लोग। जो सुतका गैंडोर है जो सबसे पश्चिम में है, ये है दास्क नदी के किनारे। कौन सा नदी है, दास्क नदी। जो सबसे उत्तर में है वो कौन सा है, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर का नदी है चिनाब नदी, ठीक है। आलमगीरपुर में जो है हिंडन नदी,
ठीक है। दाइमाबाद में जो है, दाइमाबाद में गोदावरी नदी, ठीक है, ये हो गया दाइमाबाद में गोदावरी नदी, ठीक है। सबसे पश्चिम का सूतका गंडोर किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। सबसे पूरब का आलमगीरपुर, पूरब आलमगीरपुर, पूरा आ रहा है पूरब, आलमगीरपुर पूरब, आलमगीरपुर पूरब। मेरठ में है हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तर में मांदा, उत्तर में मांदा चिनाब नदी। दक्षिण में दाइमाबाद, दक्षिण में दाइमाबाद, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। इस चीज़ को एक तरह से और हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है, मतलब लास्ट मतलब लास्ट। सर्वाधिक, देखिए सबसे पहले हम लोग पूर्व से कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, तो पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है आलम गिरपुर। पूरब में कौन सा है? आलमगीरपुर। हिंडन नदी, इधर बगल में हम नदी लिख रहे हैं, ठीक है, हिंडन नदी। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में जो है वो सूतका गंडोर है। कौन सा है? सूतका गंडोर। कौन से नदी के किनारे है सूतका गंडोर? तो सूतका गंडोर तास्क नदी के किनारे है, ठीक है, हो गया। अब उत्तर में, उत्तर में, उत्तर में कौन सा है? उत्तर सबसे उत्तर में कौन सा जगह है? तो सबसे उत्तर में जो है वो सबसे उत्तर में मांदा। कहाँ है मांदा? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। दक्षिण में, दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है दाइमाबाद। कौन सी जगह पे है? अहमदपुर, मतलब अहमदनगर, महाराष्ट्र। कौन से नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, ये हो गया। ये हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे देखिए एक बिहार और यूपी में, यूपी बिहार में एक जो पुआ वैसे सब जगह मिलता है जैसे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये देखिए पुआ पशु, पुआ पशु उमा द, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, द पुआ पशु उमा, द पुआ पशु उमा, ठीक है, याद करें। द दक्षिण दाइमाबाद, दे द पुआ पशु उमा, दे द पुआ पशु उमा, द दक्षिण दाइमाबाद, पूरब पू से आलमगीरपुर, प से पश्चिम, सु से सूतका गंडोर, उ से उत्तर, मा से मांदा। नदी हो गया आलमगीरपुर हिंडन नदी, पश्चिम सूतका गंडोर दास्क नदी, उत्तर मांदा नदी चिनाब, दक्षिण दाइमाबाद गोदावरी, ठीक है। यही आज का हम लोग का, इतना पे ही बंद करते हैं, और बाकी नेक्स्ट डे। और हम लोग डेली जो हैं वो एक वीडियो जो है वो जियोग्राफ, अभी तो हम लोग हिस्ट्री चला रहे हैं, पहले हिस्ट्री पूरा ले के चलते हैं, उसके बाद फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी हम लोग डेली करेंगे। जय हिंद आप सभी को, जय हिंद। धन्यवाद।
आप लोग सपोर्ट कीजिए।